मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूग्लिना विर्डिस जो एक प्रोटोजोआ का जंतु है। ये हमारा जो फर्स्ट पेपर है बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल से लिया गया है, जिसमें मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम जो सेक्शन बी है, सेक्शन ए का जो पार्ट है, जो टैक्सोनॉमी का पार्ट था, जिसमें टैक्सोनॉमी के प्रिंसिपल्स और क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन हैं उसकी बात की थी। और जो सेक्शन बी और सी है पर्टिकुलर, उसमें अपनों को इंडिविजुअल एनिमल दिए गए हैं और उसकी हमें कंप्लीट स्टडी करनी है। कंप्लीट स्टडी जो एनिमल की है उसमें हमें क्या क्या देखना होता है कि उसके सबसे पहले एनिमल का हैबिटेट, क्लासिफिकेशन उसका, और उसकी स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी जिसे हम कहते हैं, उसका लाइफ साइकिल, उसका रिप्रोडक्शन और उसके कुछ सिस्टम या स्पेसिफिक कैरेक्टर जो भी दिए गए हैं। ऐसे हमें काफ़ी सारे एनिमल्स दिए गए हैं प्रोटोजोआ से लेकर के और कॉर्डेट्स तक हमें अनेक जंतु दिए गए हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर। तो उसी के अंदर हमने बात की थी लास्ट वीडियोस के अंदर एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की, और आज इसी तरह से हम दूसरा एनिमल जो प्रोटोजोआ का ही जंतु है, जो हमारा फर्स्ट फाइलम है, यूनिसेलुलर एनिमल जो होते हैं, उस प्रोटोजोआ एनिमल्स का ही ये एक उदाहरण है, यानी कि यूग्लिना विर्डिस एक स्पेसिफिक प्रकार का एनिमल है। ये कैसे स्पेसिफिक है? यूग्लिना के बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि ये क्या है, प्लांट्स और एनिमल के बीच की क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। क्यों कनेक्टिंग लिंक है? इसमें एक स्पेशल फीचर पाया जाता है जो और किसी में नहीं है। जैसे इसमें प्लांट का कैरेक्टर क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसकी जो कोशिका है उसमें क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना, ये किस बात का संकेत है कि ये प्लांट्स की तरह क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्योंकि प्लांट्स की क्वालिटी क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स को जब हम डिफर करते हैं तो प्लांट की सेल में स्पेशली क्लोरोप्लास्ट नाम का वो पाया जाता है, जिसकी वजह से हरित लवक से क्या होता है कि ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना पाते हैं। जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं है। जंतु क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, ये तो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक, और जंतु क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक कहलाते हैं। तो इसी पर्सपेक्ट में ये हम आज बात कर रहे हैं कि यूग्लिना इज ए वेरी स्पेशल एनिमल विच इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम इसमें ऐसी क्या क्वालिटी, स्ट्रक्चर की आज बात करेंगे, इसकी हैबिटेट की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन इसका अपन कर रहे हैं, जिसमें इसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले अपन लेते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे है। क्लासिफिकेशन की बात करूं कि इसको किस में रखा गया है, किस तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है, जैसा हम पॉइंट टू पॉइंट अपने सिलेबस में बताया गया है इंडिविजुअल एनिमल की स्टडीज के अंदर। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो फाइलम हम जानते हैं, हिरार्की में सबसे पहले फाइलम आता है जो लार्जेस्ट यूनिट है। फाइलम क्या है यूग्लिना का, जैसा मैंने अभी आपको बताया, प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ फाइलम जो सबसे पहला फाइलम है, यानी यूनिसेलुलर एनिमल है। ये एक ही कोशिका का इनका शरीर बना होता है, यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक, इसलिए ये प्रोटोजोआ है। फाइलम के बाद इसमें सब फाइलम पाया जाता है प्लाज्मोडर्मा। प्लाज्मोडर्मा जो होते हैं, जैसा कि हम इसको क्या करते हैं, प्रोटोजोआ जंतुओं को जो उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं कौन से पाए जा रहे हैं, उसके आधार पे इसको हम डिवाइड करते हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पे बांटना, तो उसमें हम देखते हैं कि प्लाज्मोडर्मा सब फाइलम वो वाला फाइलम होता है जिसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन या गमन के लिए जो अंग पाया जाता है कोशिका पे, वो या तो स्यूडोपोडिया हो सकता है या फ्लैजिला हो सकता है, लेकिन सीलिया नहीं होते। तो सीलिया जिसमें पाया जाता है वो सीलिएटा सब फाइलम होता है, और प्लाज्मोडर्मा में क्या होता है, लोकोमोशन आइदर बाय स्यूडोपोडिया और दूसरा मैंने बताया फ्लैजिला। तो इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए ये प्लाज्मोडर्मा सब फाइलम में रखा गया है। इसके बाद इसकी क्लास कौन सी है, यूग्लिनोइडिया, सॉरी क्लास इसकी है फ्लैजिलेटा या मैस्टिगोफोरा भी कहते हैं इसको, मैस्टिगोफोरा, या इसको हम फ्लैजिलेटा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है और फ्लैजिला के द्वारा ये लोकोमोशन करता है, इसलिए क्लास फ्लैजिलेटा। क्लास के बाद है ऑर्डर। ऑर्डर कौन सा है, यूग्लिनोइडिया, और जीनस हमारा है यूग्लिना, और जिसकी आज बात करेंगे स्पीशीज कौन सी ले रहे हैं अपन आज, इसकी स्पीशीज ले रहे हैं जो फ्रेश वाटर की स्पीशीज है, जिसका नाम है विर्डिस। तो यूग्लिना विर्डिस एनिमल आज अपन ले रहे हैं, जिसको हम क्लासिफिकेशन के थ्रू इसकी बात की मैंने कि किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है इस एनिमल को, कौन से संघ में रखा गया है, कौन से ऑर्डर में रखा गया है और क्यों रखा गया है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, क्लासिफिकेशन।
इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा हैबिटेट, आवास एवं स्वभाव, कहां रहता है और क्या खाता है। तो ये किस प्रकार का एनिमल है, इसकी हैबिटेट क्या है, इट्स ए फ्रेश वाटर एनिमल, इट्स ए फ्रेश वाटर एनिमल स्पेशली फाउंड इन द पॉन्ड्स एंड डीचेज। कहां का पाया जा सकता है, फ्रेश वाटर के जैसे पॉन्ड्स और डीचेज, और कहां पाया जा सकता है, स्लो रनिंग वाटर या स्लो रनिंग स्ट्रीम, जो धीरे धीरे बहने वाली जो नदियां होती हैं उनमें भी ये पाया जा सकता है। बॉडी का कलर कैसा होगा इसका, रेड और ग्रीन कलर्ड एनिमल। क्यों है ग्रीन कलर इसका, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि प्लांट्स की तरह हरितलवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए ये ग्रीन कलर का हमें दिखाई देता है। और इसकी बात करें किस तरह का इसका हैबिट है, सॉलिटरी एनिमल है, सॉलिटरी एनिमल है, एकल रहता है, ऐसा नहीं है कि समूह बना करके रहता है, सिंगल सेल के रूप में ये पाया जाता है, फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। और इसकी क्या विशेषता है, जैसा मैंने बताया ऑटोट्रॉफिक प्राणी है, अपना भोजन खुद बना सकता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जबकि ऐसा कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। लेकिन ये जंतु है, जंतु और प्लांट्स के बीच की योजक कड़ी है, तो प्लांट की तरह भी बिहेव करता है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और एनिमल की तरह बिहेव क्यों करता है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा मॉर्फोलॉजी, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि कैसी इसकी स्ट्रक्चर है, और फ्लैजिला पाया जाता है। और फ्लैजिला का पाया जाना एक जंतु का गुण है, क्योंकि लोकोमोशन या गमन का गुण प्लांट्स में नहीं पाया जाता, लोकोमोशन का ये गुण किसमें पाया जाता है, जंतुओं की विशेषता है। और जंतुओं की तरह ये गमन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे फ्लैजिला के द्वारा, इसलिए क्या है, एनिमल है। चलिए, ऑटोट्रॉफिक है, लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जा रहा है। अब हैबिटेट की मैंने बात की, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किस तरह का दिखाई देगा ये एनिमल हमें। मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर की बात करें, मॉर्फोलॉजी में देखिए कुछ इस तरह का एनिमल हमें दिखाई देगा ये। जिसमें एक सिंगल कोशिका है, हम बात कर रहे हैं एक सिंगल कोशिका है, स्पिंडल शेप या इस तरह का हमें ये दिखाई देगा, जिसमें हमें बाहर की तरफ इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आ रही है, और अंदर की तरफ क्या नजर आ रहा है, साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है। हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे हैं कि किस तरीके से ये एनिमल, देखिए इस तरीके से। तो बाहर की जो इसकी मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कह सकते हैं, पेलिकल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, यहां पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दिखाई देता है जो पीछे वाले भाग पर पाया जाता है। और यहां इस प्रकार की एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है बड़ी। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, किस तरह का जीव है, देखिए क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं। और यहां पे बीच में एक नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, नीचे की तरफ इस तरह से एक पैरामाइलिन ग्रेन्यूल, इसके पास में यहां इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट, ये जो बॉडीज हमें दिखाई दे रही है इस तरीके से, ये क्या है,
क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये हमारा क्या था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अलावा पास में हमें दिखाई दे रही है इसके साथ में आउटर सरफेस पर एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और अब इस तरीके से यहां पे जो इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर है, जैसा कि मैंने बताया, कौन सी क्लास में आ रहा है, फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा का ये सदस्य है क्योंकि इसमें एक लंबा इस प्रकार से फ्लैजिला पाया जा सकता है। ये क्या चीज है, फ्लैजिला, ठीक है, जो इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है क्योंकि एनिमल की तरह मूवमेंट करता है। एनिमल का क्या कैरेक्टर होता है, लोकोमोशन, गमन। तो गमन के लिए इसमें एक सिंगल इस तरह से फ्लैजिला पाया जा रहा है, जो कि फ्लैजिला इसकी सेल के अंदर एंटर करके इस प्रकार से जहां से इसकी उत्पत्ति होती है, किस चीज से निकलता है ये क्या चीज है, ब्लेफेरोप्लास्ट या बेसल बॉडी भी इसको कहते हैं, ब्लेफेरोप्लास्ट। ये देखिए आप, दो ब्लेफेरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं इसमें। ये कौन सी संरचना है जो आपको फ्लास्क शेप दिखाई दे रही है, साइटोफेरिंक्स। और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइटोस्टोम, कोशिका का मुख। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक सिंगल कोशिका है और इसमें हमारी तरह माउथ नहीं पाया जाता, लेकिन जो भी इसकी ओपनिंग है बॉडी की बाहर की तरफ जो खुल रहा है उसको हम साइटोस्टोम कह सकते हैं, कोशिका का मुख, क्योंकि एक कोशिका है इसलिए इसका नाम साइटोस्टोम है, समझ गए। और इसको जो मुख के नीचे का जो ये फ्लास्क शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसका अगला भाग है जिसको हम फेरिंक्स, साइटोफेरिंक्स कह सकते हैं क्योंकि ये कोशिका की फेरिंक्स है। और इसी के अंदर आपने देखा कि ये जो फ्लैजिला निकल रहा है, और फ्लैजिला जो साइटोफेरिंक्स में निकल रहा है, कौन सी चीज से निकल रहा है, ब्लेफेरोप्लास्ट नाम के जो कण पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं। और ये आगे जाकर के इस प्रकार से दोनों से एक एक फ्लैजिला निकलता है जो कि पतला होता है। ये क्या है, थिन फ्लैजिला। और ये थिन फ्लैजिला जो आप देख रहे हैं, ये आगे जाकर के यूनाइट हो जाते हैं और एक मोटे फ्लैजिला के रूप में सिंगल, ये कौन सा फ्लैजिला है, थिक फ्लैजिला, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है हमें, मेन जो चीज मैंने बताई आपको, ये क्या था, पैरामाइलिन ग्रैन्यूल या पैरामाइलिन बॉडी। तो अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई, इसमें हम देख पा रहे हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर कि इसमें यूग्लिना जो प्राणी है, इसमें स्पेसिफिक रूप से हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक इस तरीके से इसका, इस तरीके से इसमें स्ट्रेशंस भी पाई जाती हैं या धारियां पाई जाती हैं, पतली पतली। ये पतली पतली धारियां क्या कहलाती हैं, इनको अपन क्या कह सकते हैं, मायोनिम्स। दीज आर द मायोनिम्स। मायोनिम्स क्या हैं, ये पेलिकल मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हैं, पेलिकल मेम्ब्रेन से निकलने वाली एक इस तरह की धारियां हैं, स्ट्रेशंस हैं, जिनको हम मायोनिम्स कह सकते हैं। तो आपने देखा कि इस एनिमल के अंदर जो मॉर्फोलॉजी, जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये दिखाई देगा, देखने में कैसा होगा और क्या क्या इसके स्पेसिफिक फीचर हैं। तो इसमें हमने देखा, ये हमने जो डायग्राम बनाया है, इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि एक सिंगल कोशिका है, जैसा कि बताया हमने, सॉलिटरी एनिमल है, सिंगल कोशिका। इसकी बॉडी कैसी है, किस तरह की बॉडी है इसकी, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप, और हम कह सकते हैं फ्यूजिफॉर्म बॉडी, ठीक है। इस प्रकार का हमें शरीर दिखाई दे रहा है। और बॉडी इज बाउंडेड बाय द पेलिकल मेम्ब्रेन, शरीर के बाहर पेलिकल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इसके शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। पेलिकल मेम्ब्रेन से जो स्ट्रेशंस, धारियां पाई जा रही हैं, जिसको हम कहते हैं मायोनिम्स। इसके बाद इसके अंदर जो पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, जैसा कि हर कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। दीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म इज द present outer surface, on the outer surface ectoplasm is present which is transparent, एक प्रकार का स्पष्ट द्रव होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि अंदर वाला डेंस होता है। तो अंदर वाला जो डेंस आपको दिखाई दे रहा है उसमें क्या क्या पाया जाएगा,
यहां आपको दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका बीच में ये बड़ी वाली, और इसके पास में जो छोटी छोटी दिखाई दे रही है ये क्या है, एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका काम क्या है, ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला जंतु है। मैंने आपको बताया था कि जो भी फ्रेश वाटर में जंतु पाए जाते हैं उनको होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए या परासरण की क्रिया को, परासरण नियमन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए बाहर के वाटर के साथ अपनी बॉडी का जो इंटरनल फ्लूइड है उसको एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है, वाटर का और साल्ट का। यानी उसके शरीर का अंदर का जो वाटर और साल्ट है वो बाहर के वाटर और साल्ट के साथ बैलेंस रहना चाहिए। अगर इनकी मात्रा निश्चित नहीं होगी तो क्या होगा कि प्राणी के शरीर के अंदर परासरण की क्रिया के द्वारा बाहर से पानी अंदर एंटर होना शुरू कर जाएगा। इस एनिमल के अंदर क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है इससे पानी अंदर जाने लग जाएगा। और पानी अंदर क्यों जा रहा है, क्योंकि परासरण की क्रिया ये कहती है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन हो रहा है। अंदर सांद्रता किसकी ज्यादा है, अंदर साल्ट पाया जा रहा है, और बाहर साफ पानी है उसमें साल्ट की मात्रा क्या है, कम है। इसलिए परासरण क्रिया से पानी अंदर जाने लग जाएगा, और पानी अंदर जाने से क्या होगा, इसकी कोशिका पानी से भर जाएगी और फट सकती है और इस जंतु की मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए क्या पाया जाता है, इसको प्राणी को बचाने के लिए ये संरचना पाई जाती है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये क्या करती है कि जैसे ही एक्सेस वाटर आता है उससे भरने के बाद में बाहर की तरफ ये एक्सेस वाटर को निकाल देती है और फट जाती है। तो इसका काम क्या है, ये ऑस्मोटिक या ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हेल्प करती है इस प्राणी को मरने से, या बैलेंस करता है, और इसको मरने से इसकी क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, इसके बाद यहां आपने देखा कि इसमें इस प्रकार से ये जो माउथ दिखाई दे रहा था इसका ओपनिंग, इसको साइटोस्टोम कहते हैं। अंदर फ्लास्क की तरह शेप दिखाई दे रही है, साइटोफेरिंक्स कहते हैं। और साइटोफेरिंक्स के नीचे आपको ये जो दो कण दिखाई दे रहे हैं इसको कहते हैं ब्लेफेरोप्लास्ट। इस ब्लेफेरोप्लास्ट से इसकी किसकी उत्पत्ति होती है, फ्लैजिला की उत्पत्ति होती है। दो सिंगल पतले फ्लैजिला होते हैं जो आगे जाके यूनाइट हो जाते हैं और आगे आकर के ये एक सिंगल बड़े फ्लैजिला का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है, जो प्राणी का विशिष्ट गुण है। इसके बाद हमने यहाँ बीच में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है, पैरामाइलिन ग्रेन्यूल। पैरामाइलिन ग्रेन्यूल क्या है, ये इस यूग्लिना में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का कण है जो कि संचित कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है ये, यानी कि आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट को ये इस प्रकार से पैरामाइलिन के रूप में संचित करके रखता है। जब कभी ऐसा होता है कि प्रकाश की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि ये प्रकाश की आपको पता है कि ये एनिमल भोजन कैसे बनाएगा, ये हरित लवक के द्वारा बनाएगा। हरित लवक के द्वारा अपना भोजन का खुद निर्माण करता है। जब कभी ऐसा हो जाए कि प्रकाश की मात्रा बिल्कुल कम है तो इसको क्या होता है, भोजन बनाने में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है और इसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए संचित पदार्थ के रूप में किसको रखता है, कार्बोहाइड्रेट को अपनी बॉडी के अंदर रखता है। तो ऐसी कभी एडवर्स कंडीशन होती है उस दौरान ये अपने पैरामाइलिन ग्रेन्यूल को यूज करता है, संचित कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है और उससे क्या बनाता है, एनर्जी मिलती है और एनर्जी से ये जीवित रह पाता है, मतलब मरने से ये बच जाता है। तो पैरामाइलिन ग्रेन्यूल क्या है, इसमें एक प्रकार का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट यानी कि संचित कार्बोहाइड्रेट है जो इसको एडवर्स कंडीशन में ऊर्जा प्रदान करता है। इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, 7 या 8 इस प्रकार की बॉडीज पाई जाती हैं। हरित लवक जो कि प्लांट्स का कैरेक्टर है, लेकिन यहां हमें इसमें देखने को मिल रहा है। तो हरित लवक का पाए जाने के कारण ये अपने भोजन का प्रकाश की उपस्थिति में खुद निर्माण करता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता। तो अब इसको मैंने शुरू में बताया था कि ये स्पेशल क्यों है, ये जंतु स्पेशल इसलिए है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, इसलिए प्लांट्स की तरह खुद का भोजन खुद बनाता है, ऑटोट्रॉफिक है। लेकिन ये जंतु क्यों है, क्योंकि जंतुओं की तरह इसमें क्या है, फ्लैजिला पाया जा रहा है और इसमें लोकोमोशन का गुण पाया जा रहा है, इसलिए जंतु है। अब जो वैज्ञानिक है उसको किस में रखें, इसको इस कोशिका को किस में रखें, तो इसलिए उन्होंने इसको प्लांट के कैरेक्टर भी शो कर रहा है और एनिमल के कैरेक्टर भी शो कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच की इसको क्या बना दिया, कनेक्टिंग लिंक बनाया गया, इसलिए स्पेसिफिक एनिमल है। इसके अलावा आपने देखा कि यहाँ नीचे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर रीजन पर। ये कौन सा रीजन है, पोस्टीरियर, पश्च किनारा। पोस्टीरियर रीजन पर इस प्रकार की स्ट्रेशंस ये जो दिखाई दे रही हैं ये सभी पाई जाती हैं, जो भी है मायोनिम्स हम जिसकी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो इसकी स्ट्रक्चर जो है, मॉर्फोलॉजी, आज के जो हम लेक्चर में हम देख रहे हैं, अपन किस किस चीज की डिस्कस कर रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, यूग्लिना विरिडिस कहाँ पाया जाता है, हैबिटेट क्या है, कैसा दिखाई देता है, और इसकी साइज की बात करें तो कितना हो सकता है, ये इसका साइज हो सकता है 50 to 100 म्यू, इतने आकार का ये यूग्लिना विरिडिस पाया जा सकता है। फ्रेश वाटर के अंदर जो पाया जाता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ग्रीन कलर का मैंने बताया था क्यों दिखाई देता है, तो हमने ये सारी बातें आज की, और इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, किस प्रकार का ये एनिमल
दिखाई देगा और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या इसमें संरचनाएं पाई जा रही हैं जो इसको जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। इसी प्रकार से यूग्लिना के अंदर हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कि इसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन इसमें हम देखते हैं तो किस तरह का होता है, स्पेशली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। तो इसमें आगे का जो हमारा वीडियो होगा वो यूग्लिना के जो भी कुछ सिस्टम्स हैं और ये स्पेसिफिक इसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।